भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण और जेलों में कैदियों की बड़ी संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में भीड़ कम की जाए। अभी जब दूसरा लहर जब आया कोरोना का, तब भी जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस रमन्ना जी, उनके साथ 2 जज और थे। इनकी पीठ ने फिर ये तय किया कि जो ये पिछले साल जो निर्णय लिया गया था उसी को फॉलो किया जाए। तो वही जो कमेटी जो पिछले साल बनाई गई थी कमेटी, उसको फिर से वापस सक्रिय करके यह निर्देशित किया गया कि उन कैदियों को जिनको छोड़ा गया था उनको पुनः छोड़ा जाए 90 दिन के लिए इस साल भी। और साथ में ये भी निर्देश दिया गया कि ऐसे मामले में जो जेल में है जो कैदी जिनमें सजा 7 साल से कम की है, 7 साल या 7 साल से कम, उनको भी छोड़ने का विचार राज्य विधिक सेवा जो है उसके सपोर्ट से कमेटी जो है निर्णय ले और उनको भी छोड़े। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश का पालन करते हुए अब छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद कैदियों को भी पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ने का फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में हुई हाई पावर समिति की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। इस मीटिंग में कमेटी के सदस्य एसीएस सुब्रत साहू, डीआईजी जेल के गुप्ता मौजूद रहे। पहले चरण में लगभग 3000 के आसपास कैदियों की रिहाई हो सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पालन में उन सभी कैदियों को अंतरिम जमानत एवं पैरोल पर रिहा किए जाने का निर्देश जारी किया गया है जिन्हें विगत वर्ष अंतरिम जमानत अथवा पैरोल का लाभ प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त हाई पावर कमेटी के द्वारा जेल में निरुद्ध अन्य कैदियों के संबंध में भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों में निरुद्ध बंदी, धारा 304 बी आईपीसी के अपराध में निरुद्ध बंदी, धारा 304 आईपीसी के अपराध में निरुद्ध बंदी, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बंदी जो 10 वर्ष तक की सजा से दंडनीय अपराध में निरुद्ध हैं तथा अन्य मापदंडों के अनुसार कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में कुल 33 जेल हैं। जेल डीजी के गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की जेलों में कोरोना की दूसरी लहर के बीच 1 मई 2021 तक करीब 100 कैदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनका इलाज किया गया। गुप्ता के अनुसार रायपुर केंद्रीय जेल में जनवरी से लेकर 11 मई तक 21 कैदियों को कोरोना हुआ, जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल रायपुर की जेल में कोई भी कैदी कोरोना संक्रमित नहीं है। हालांकि प्रदेश भर में 5 कैदियों की मौत इस महामारी से हो चुकी है। जिन 5 कैदियों की मौत हुई उनमें से 2 दुर्ग के, 1 अंबिकापुर और 2 कैदी रायपुर के हैं। के गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जेलों में लगभग 18,500 बंदी हैं। ये बंदी प्रदेश की जेलों की क्षमता से थोड़े अधिक हैं। रायपुर की जेल में करीब 3000 कैदी हैं। जेल डीजी बताते हैं कि कोरोना संक्रमित कैदियों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश की जेलों में व्यवस्थाएं की गई हैं। जेल में नए आने वाले बंदियों का सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद 14 दिन अलग बैरक में रखा जाता है। 14 दिन के बाद उन्हें जेल में अन्य बंदियों के साथ रखा जाता है। गुप्ता ने बताया कि पिछले साल कोरोना संक्रमण के दौरान जेलों में बंदियों की संख्या कम करने के लिए कई बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, जो जनवरी में वापस आ गए थे। लेकिन अभी भी कुछ कैदी वापस नहीं पहुंचे हैं, जिनके खिलाफ जेल प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। निश्चित रूप से जिनकी सजा खत्म होने वाली होगी, 90 दिन से कम बचा होगा या 90 दिन बचा होगा, उसमें उनकी सजा खत्म हो जाएगी। उनको फिर वापस लेकिन एक बार कागजी कार्रवाई के लिए आना पड़ेगा। बट ये भी निर्णय एक्चुअली विशेष समिति इसीलिए बनाई गई है कि ये सारी चीजों को देख के ही छोड़ा जाए। कोविड-19 के चलते पिछले साल छत्तीसगढ़ की जेलों से 20,000 से ज्यादा बंदियों को सशर्त रिहा किया गया था। एक नजर आंकड़ों पर डाल लेते हैं। 26 मार्च 2020 से 15 नवंबर 2020 तक अंतरिम जमानत पर 2698 कैदी रिहा किए गए। 15,718 कैदी नियमित जमानत पर रिहा हुए। जिला मजिस्ट्रेट ने 444 बंदियों को छुट्टी दी और जेल मुख्यालय से पैरोल 851 कैदियों को मिली। राज्य सरकार ने 148 कैदियों की सजा माफ कर दी और सजा पूरी करने वाले कैदी 280 रहे। जेल से 20,139 कैदियों को रिहा किया गया और अभी भी 17,000 के करीब जेल में कैदी बंद हैं। प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।